जय हिंद प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है। हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं 2023 का एक मॉडल पेपर। इसका प्रैक्टिस सेट का नंबर है EJ करके। और इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली थी इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन को। तो अगर आपने नहीं देखा तो सभी के सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको सेट में करवा दिए गए थे, तो उन्हें आप जा करके देख लें। आज हम लोग बात करेंगे लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी क्वेश्चन के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग पहुँचते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन को छोड़ करके जो लॉन्ग आंसर है उनकी तरफ। तो देखिए, यहाँ से आपके जो स्टार्ट हो जाते हैं ऑप्शनल वाले क्वेश्चन खत्म होकर के लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये सेक्शन बी में है। सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन दिया रहता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सेक्शन बी वाला हम लोग आज कर रहे हैं, सेक्शन बी का है। और इसका पहला जो क्वेश्चन वो पूछा गया आपसे, उस पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। ये 2+2 नंबर का यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें है क्या, आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में कि दो चीज़ें करनी है कि एक किरण आरेख बनाना है, किसका, अवतल दर्पण का। कब बनाना है, उसकी प्रकृति ज्ञात करना है और स्थिति ज्ञात करना है। इन दो बातों पर आप फोकस रहें कि हमको हमेशा दर्पण की स्थिति और प्रकृति के बारे में बताना है। और कब कब बताना है, एक जब वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया हो और फोकस के बीच में। तो वक्रता केंद्र मतलब C और फोकस मतलब F, जब इन दोनों के बीच में वस्तु को रखा जाए तब बताना है। और दूसरा बोला गया है जब ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया हो तब। तो आइए हम लोग देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक दर्पण में पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब रखी गई हो। तो आप बना दीजिए। एक दर्पण हमारा बन गया, ये अवतल दर्पण हम बना देते हैं। और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे इसका ध्रुव रहता था, ध्रुव को हम लोग P से दिखा देते हैं, P हो गया। और यहाँ पे इसका F हो गया और यहाँ पे इसका C हो गया। इतनी चीज़ें आपको दिखा दी गई हैं। अब आइए आप देखें कि जब वस्तु को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, इसके बीच में वस्तु को हम रख देते हैं। तो ये वस्तु हो गई। यहाँ जब रखते हैं तो क्या होता है कि एक बार वस्तु को आपको समांतर एक प्रकाश की किरण लेके जानी रहती है मुख्य अक्ष के। तो जब समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो फोकस से होकर के सीधी ऐसे चली जाती है। अच्छा, एक दूसरी प्रकाश की किरण आपको बनानी रहती है जो फोकस से होकर के जाए। तो ऐसे करके ये फोकस से होकर के जा रही है। और जब फोकस से होकर के कोई प्रकाश की किरण जाती है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये ऐसे करके ऐसे चली जाएगी। तो देख रहे हैं कहाँ टकरा रही है, जब ये यहाँ से जा रही है तो ये दोनों आपस में आकर के यहाँ पे टकरा रही हैं। अच्छा, जब यहाँ पे टकरा रहे हैं तो यानी कि प्रतिबिंब भी यहीं पे बनेगा, तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा इनका। अब ये तो हो गया किरण आरेख, आपको ऐसे किरण आरेख बनाना रहता है। अच्छा, किरण आरेख बन गया हमारा। अब हमको बताना है कि इसकी स्थिति कहाँ है और प्रकृति कहाँ है। तो स्थिति देखिए, C के पीछे है, C के बाद में बन रहा है। तो जब C के बाद में बन रहा है तो मतलब C के पीछे की तरफ है। तो स्थिति तो हो गई C के पीछे। और इसकी प्रकृति, तो प्रकृति में क्या बताते हैं, उल्टा है, सीधा है कि आभासी है, ये बताना है। तो देखिए नीचे की तरफ बना है तो उल्टा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और कैसा बन रहा है, तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और साथ ही साथ आपका वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया और बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। ये वस्तु है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम बता सकते हैं कि स्थिति मतलब कि C के पीछे, स्थिति हो गई इसकी C के पीछे। अच्छा, दूसरा प्रकृति के बारे में। प्रकृति, प्रकृति में 3 चीज़ें बतानी होती है कि प्रतिबिंब आपका जो बना वो वास्तविक था, वास्तविक था और उल्टा था, उल्टा हो गया, और एक आपका बड़ा था, बड़ा। ये होती है प्रकृति में 3 चीज़ें बतानी रहती है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए अब दूसरी बात, दूसरे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, जो इसी का दूसरा क्वेश्चन था। हाँ, वो क्वेश्चन ये पूछा गया कि जब ध्रुव के और फोकस के बीच में रखें तब क्या होगा। तो देखिए ध्रुव और फोकस के बीच में रख करके देख लीजिए भाई। तो हम लोग एक दर्पण फिर से बना देते हैं। ये हमारा हो गया दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष से होकर यहाँ पे ध्रुव P हो गया इसका, और यहाँ पे मान लीजिए इसका F हो गया, और यहाँ पे इसका मान लीजिए ये C हो गया। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। अब हम लोग देखते हैं वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो यहाँ रख दीजिए आप, फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रख दी गई। जब यहाँ वस्तु को रखेंगे तो एक तो प्रकाश की किरण को आपको समांतर लेके जाना है। तो ये जब समांतर रहेगी तो फोकस से होकर चली जाती है, ऐसे फोकस से होकर के ये जा रही है।
दूसरी प्रकाश की किरण को यहाँ से आपको लेके जाना है, ऐसे दर्पण से टकराने के बाद ये वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। तो देख रहे हैं आगे की तरफ जाने पे ये जब इधर लेके आ रहे हैं तो ये दूर होती जा रही है, इनके बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। तो जब दूरी बढ़ेगी तो ये कहीं मिलेंगी नहीं, इसलिए इनको पीछे बढ़ाना पड़ता है। ऐसे करके पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं जा करके यहाँ पे आपस में टकरा जाएंगे। तो जहाँ पे आपस में मिलेंगी यहीं पे इनका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए दर्पण का प्रतिबिंब अब यहाँ पे बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब हो गया, ये इसकी वस्तु हो गई। तो अब देखिए कहाँ बना है, ये ध्रुव के बाद बन रहा है। तो ये जो हमारा दर्पण था, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो इसमें लिख देंगे दर्पण के पीछे की तरफ ये इसकी स्थिति हो गई। और प्रकृति कैसी बन रही है, तो प्रकृति इसकी आभासी है, आभासी बनी है। और ये बड़ा है, तो बड़ा है और साथ ही साथ में वास्तविक आभासी हो गया, बड़ा हो गया और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये भी आपको बता देना है कि सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब हो गया। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो चुका आपका सॉल्व। हाँ भाई, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर की कोई वस्तु है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु है, यानी ये ओ का मान दिया गया, ओ बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। दूसरा 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी ये आर का मान दे दिया गया। तो आपको आर का मान दे दिया गया 30 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, मतलब ये यू का मान हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताना है। तो देखिए क्या क्या दिया गया आपको, ओ का मान 5, यू का मान 20, आर का मान 30, ये 3 चीज़ें दी गई हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं और हमको ज्ञात करना है स्थिति, प्रकृति और आकार के बारे में। चलिए ओ का मान आपको दे दिया गया था 5। दूसरा ओ के साथ साथ आपको आर का मान दिया गया है, आर का मान हो गया 20 आपका। और दूसरा इसके साथ आपको दिया गया था आर के साथ साथ यू का मान, तो यू भी आपका 20 हो गया। ये 3 चीज़ें दी गई थी। अच्छा, जब आर का मान आपको दिया रहे तो होता क्या है कि आर के मान से आप तुरंत ही निकाल सकते हैं यफ, क्योंकि यफ बराबर होता था r/2। तो यहाँ से जब r/2 करेंगे 20/2, यानी कि यफ का मान आ जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर। इतना चीज़ें हो गई। अब हमने एक फार्मूला पढ़ करके रखा होगा, यहाँ से आपको यफ का मान पता चल गया है। तो हमको सबसे पहले वी का मान, उसकी स्थिति पूछा गया था, तो वी का मान निकालते हैं। आपने दर्पण का फार्मूला पढ़ा होगा, 1/यफ बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका दर्पण का फार्मूला था। यहाँ पे सारे मान रख देते हैं। तो मान रखने के बाद आपका क्या आ जाएगा, देखें कि यफ का मान जो था वो आपका 10 हो गया, बराबर v का मान यहाँ पे देखें तो नहीं पता हमको, तो 1/v रहने देते हैं, प्लस यहाँ से आपका u का मान 10 दिया है, तो u का मान आप 1/10 रख ली। u का मान 20 है, तो 20 रख लिया 1/, हमने। अब यहाँ से v का मान निकालेंगे तो 1/20 इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 1/10 प्लस माइनस 1/20 हो जाएगा। तो इधर से आ जाए 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/20। इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 20, 2 माइनस 1, 1/20 आ जाएगा, यानी कि v बराबर आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि जब आप वस्तु को रख रहे होंगे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ से। चलिए, तो ये हम लोगों को ध्यान में रख देना है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब आपका बन रहा है। तो ये प्रकृति हो गई, v का मान आ गया। चलिए, तो यहाँ से देखा गया था कि त्रिज्या दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की स्थिति और आकृति के बारे में पूछा गया था। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमने बता दी 20 सेंटीमीटर। अब इसकी प्रकृति और आकार के बारे में पूछा गया। तो आकार के लिए देखिए एक फार्मूला होता था v/u बराबर I/o। तो यहाँ v का मान था 20 और u का मान भी 20 था। I का मान हमको पूछा गया है और o का मान दिया गया था 5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ये 20 से 20 कट जाएगा
ये इधर आ जाएगा आई बराबर, तो आई बराबर आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो यानी वस्तु की जो प्रतिबिंब की आकार हो जाएगा वो भी 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये आपको पता चल गया प्रतिबिंब के आकार के बारे में। अब इसकी प्रकृति पूछा है, तो प्रकृति कैसी होगी, क्योंकि प्लस में सारी चीज़ें आ रही थी, तो वहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि प्रकृति उसकी जो होगी वो वास्तविक होगी और समान आकार की होगी, और वास्तविक जब रहता तो उल्टा होगा। तो ये हो जाएगा आपका चीज़ें, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से आपका। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपने। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है कुछ इस तरीके से है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। तीसरा क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि 4 ओम का प्रतिरोध है कोई, तो एक प्रतिरोध है 4 ओम का, और इस 4 ओम के प्रतिरोध में प्रति सेकंड ऊष्मा जो बह रही है वो 100 जूल की बह रही है। तो 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। हमको क्या करना है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है, यानी वी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए आपको क्वेश्चन याद कर लेना है कि सबसे पहले प्रतिरोध 4 ओम दिया गया है, ऊष्मा आपको दी गई है 100 जूल, और प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर यानी वी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग, पहले फार्मूला बना लेते हैं। फार्मूला देखिए आप क्या होता है, कैसे इसमें लगेगा। फार्मूले के लिए हमारा एक एच बराबर फार्मूला होता है, एच जो बराबर होता है हमेशा डब्लू के, और डब्लू चूँकि आपको बराबर होता है क्यू वी के, वी क्यू ये आपको बराबर होता है एच ऊष्मा कार्य के बराबर होती है, और कार्य जो बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश के। अब हमको विभवांतर तो चाहिए, लेकिन यहाँ से आपको आवेश नहीं चाहिए, तो आवेश बराबर होता तो इसको रहने देंगे वी को। क्यू बराबर होता आई टी, आई टी। अच्छा हमको लेकिन उसमें आई नहीं पूछा, तो आई को हटाना पड़ेगा। तो आई को हटाएंगे कैसे, ओम के नियम से। तो वी रहेगा और ये वाला टी रहेगा, लेकिन आई के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वी बटे आर, वी बटे आर। तो अब देखिए एच बराबर क्या निकल के आ गया आपका एक फार्मूला, यहाँ से v और v का गुणा कर देंगे तो v स्क्वायर, और ये यहाँ पे t आपका, और यहाँ से बटे में r। तो आपके पास एक फार्मूला बन गया, यहाँ से है ये फार्मूला आपको, और इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है कि h बराबर फार्मूला क्या होता है, v स्क्वायर टी बटे आर। तो h बराबर वी स्क्वायर टी बटे आर, इस फार्मूले से हम लोग सवाल को लगा देंगे। तो आइए देखते हैं कि आपका जो है सवाल किस तरीके से लग रहा है। देखिए हमारा फार्मूला जो, अब क्वेश्चन क्या था हमारा, प्रतिरोध यानी आर का मान 4 ओम है, एच का मान 100 जूल है, और विभवांतर ज्ञात करना, और प्रति सेकंड का मतलब टी का मान 1 सेकंड दे दिया गया, तो 4 1 और 100 जूल। आइए तो एच था आपका, एच बराबर फार्मूला आया था वी स्क्वायर टी बटे आर। मान रख दीजिए, एच का मान था 100 बराबर वी का मान पता करना है, तो वी पता कर लेंगे। वी पता करना हमको है, तो आइए देखते हैं। वी के बाद वी स्क्वायर गुणे प्रति सेकंड था, मतलब 1 हो जाएगा, बटे आर। आर का मान आपको पता था 5 ओम दिया, 4 ओम दिया था, आर का मान 4 ओम। तो अब यहाँ से वी निकालना, तो ये 4 इधर चला जाएगा, और 400 हो जाएगा, 4 का गुणा 100 में कर देंगे तो 400, और बराबर में वी स्क्वायर आ जाएगा आपका। अब यहाँ से वी का वर्गमूल निकाल देंगे, तो वी बराबर हो जाएगा 20 वोल्ट। इस तरीके से आपको वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर का वर्गमूल ले लेंगे तो 20 वोल्ट आ जाएगा, यानी विभवांतर जो हो गया हमारा 20 वोल्ट हो गया। चलिए ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से, बस ये फार्मूला याद रखना था आपको। अगर ये आप फार्मूला अच्छे से याद रखते हैं तो आपको फार्मूले से सवाल लग जाएगा।